बैक टू माय चैनल। तो आज है 20 अक्टूबर, मतलब लक्ष्मी पूजा। तो मेरे मायके में आज हो रहा है लक्ष्मी पूजा। ये लक्ष्मी पूजा को हम लोग कोजागरी लक्ष्मी पूजा बोलते हैं, जो दुर्गा पूजा के 3-4-5 दिन बाद होता है, पूर्णिमा को। तो मेरे घर जो लक्ष्मी पूजा वो 70 साल से हो रहा है। मेरी दादी से मेरी माँ के पास आया है। हम लोग का यहाँ भोग होता है और फल भी निवेदन किया जाता है, भोग भी होता है। तो हम मेरे यहाँ लक्ष्मी का कोई मूर्ति नहीं होता, ये एक झांपी होता है। उसी को सुंदर से माँ लक्ष्मी के रूप में सजाया जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और एक पांचाली बोलते हैं हम लोग, उसको पढ़ा जाता है, सिर्फ निवेदन होता है। मेरे यहाँ लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता। तो अभी बज रहे हैं 6:30, पूर्णिमा लग चुका है। तो तिथि भी है पूजा का। तो चलिए मेरे साथ लक्ष्मी पूजा, मेरे घर का लक्ष्मी पूजा कैसा होता है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो अभी हो रही है सारे बर्तन की साफ़ सफाई। भोग बनेगा तो उसके लिए सारे बर्तन को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। तो अभी मैं सारे बर्तन को अच्छी तरह से धो दे रही हूँ। तो ये है वो सारे सब्जी और फल, इन्हें अच्छी तरह से धो के माँ ने अच्छी तरह से रख लिया है। तो अब इस चूल्हे पे सारा भोग बनेगा। तो माँ उसमें पहले मंगल का टीका लगा रही है, मतलब 5 सिंदूर का जो टीका होता है वो लगा रही है। तो सबसे पहले खीर बन रहा है। यहाँ लगभग 2 किलो दूध का खीर, गोविंद भोग चावल का खीर बनता है। इस खीर में कोई काजू किशमिश नहीं पड़ता है। तो अभी 5 तरह का जो भाजा होता है, तो माँ उसमें नमक हल्दी मिलाकर पहले वो कर लेगी। यहाँ 5 तरह के जो भाजा होता है उसमें है बैगन, आलू, परवल, कोहड़ा और पपीता। इसे अच्छी तरह से माँ ने फ्राई कर लिया। क्योंकि थोड़ा मतलब बहुत देर तक रहने वाला है, शाम को पूजा होता है, तो इसे एकदम बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई करना पड़ता है, ताकि वो शाम तक, मतलब रात के खाने तक अच्छा रहे। बैगन, ये आलू, परवल, कोहड़ा और पपीता। उसके बाद माँ ने आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बनाना है। तो उसके लिए आलू को अच्छी तरह से मम्मी ने फ्राई कर लिया। और मम्मी क्या करती है, आलू और फूल गोभी को अलग अलग करती है। तो आलू भूनने के बाद अलग कर लिया। तो यहाँ फूल गोभी की सब्ज़ी तैयार है। एक्चुअली इतना ज़्यादा काम है, हर कोई अलग अलग पार्ट कर रहा है, तो हर चीज़ का रेसिपी दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने कवर किया। तो मैं यहाँ सब्जी काट के दे रही हूँ। एक्चुअली আমাদের বাড়িতে কত বছরে লক্ষ্মী পুজোটা হচ্ছে? তুমি তো বোধহয় 30-35 কত বছর? আমি 35 বছর থেকে দেখছি, রেকর্ড 60-65 বছর আগেকার। तो ये 65 से 70 साल पुराना मेरे यहाँ लक्ष्मी पूजा होता है। मेरे मायके में ये मेरी दादी से मेरी माँ के पास आया है। तो पूरा भोग का आयोजन मेरी माँ अकेले ही करती है, बिना कुछ खा के। यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकती है। এর আরেকটা খাসিয়াত কি আছে, যেমন আমাকে দিয়েছে ঠাকুমা, তা আমিই করতে পারবো, আর কোনো জায়গায় অন্য কেউ ভোগ করতে পারবে। तो ये है कि मेरी दादी ने, मेरी माँ चूँकि बड़ी बहू है, तो मेरी माँ को ये दी है, तो मेरी माँ ही कर सकती है। ये जो लक्ष्मी पूजा का जो घट हम लोग जो झांपी बोलते हैं, उसको ही हम लोग माँ लक्ष्मी जैसे सजाते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हम लोग माँ लक्ष्मी का मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। हम लोग एक झांपी होता है, हम लोग उसका पूजा करते हैं। और भोग होता है, हम लोग सिर्फ निवेदन करते हैं। हम लोग का लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता है। तो पूरा आप देख सकते हैं पूरा आयोजन यहाँ पे। यहाँ मैं सब्जी काट
ये दे रही हूँ माँ को। तो ये लगभग 60-65 साल का मेरे यहाँ माँ लक्ष्मी का पूजा होता है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा। तो बहुत ही निष्ठा से मेरी माँ करती है, बिना कुछ खा के, बिना कुछ पी के, सिर्फ शरबत पी सकती है। और लास्ट में मेरी माँ तो वो भी नहीं पीती है, सिर्फ एक ही बार भोग ही खाती है। तो बहुत कुछ अभी ऐसे 5 तरह का भाजा जो बोलते हैं वो हो चुका है, आलू फूल गोभी की सब्जी हो चुकी है। अभी आगे आगे बहुत बनेगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, जिस प्रिपरेशन के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं घाटी। इसमें बहुत सारे सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है। तो मैं जो बोल रही थी कि सारे प्रिपरेशन में जो यूनिक सा प्रिपरेशन माँ बनाती है वो है ये घाटी, जो हर तरह की सब्ज़ी से बनता है। और इसमें एक मेन चीज़ पड़ता है वो चना दाल का बड़ा। तो ये है वो घाटी। तो अभी मैंने यहाँ पे चढ़ाया है खिचड़ी। तो ये जो खिचड़ी भोग का बनता है ये भी सिंपल सा बनता है, कोई सब्जी इसमें नहीं पड़ता है। और अभी यहाँ मैं नारियल का चूड़ा जो बोलते हैं पाउडर, वो कर रही हूँ, क्योंकि माँ इसमें नारियल के लड्डू बनाएगी। लड्डू एक्चुअली नहीं, तोकती बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर शेप में। ये है घी में तला हुआ पूड़ी। ये ज़्यादा नहीं, 2-4 ही बनता है, सिर्फ निवेदन के लिए ही। तो अभी यहाँ हम लोग सब मिलके बना रहे हैं तोरन। तो यहाँ मैं आम के पत्तों में गेंदे फूल को लगाकर तोरन बना रही हूँ। इतना ज़्यादा काम हो जाता है, माँ सिर्फ भोग में लगी रहती है। उसके अलावा जितने काम होते हैं, ऐसे घर का खाना, बच्चे लोग को फिर देखना, उसके बाद और ऐसे तोरन बनाना, आलपोना देना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो सारे मिलके कर रहे थे, इसलिए कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने उसी को शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो ये लग गया तोरन। तो जो नारियल का मैंने पाउडर बनाया था उससे माँ ने बनाया है ये तोकती, नाड़ू नहीं, ये तोकती होता है, मतलब ये स्क्वायर शेप में होता है। तो अभी आलपोना का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। यहाँ पे आलपोना दिया जा रहा है। सारे घर के जो द्वार हम लोग बोलते हैं उसमें आलपोना से उसको सजाया जा रहा है। मैं इस पार्ट से दूर ही रहती हूँ क्योंकि मुझसे अल्पना देना होता नहीं है। मैं एकदम भी अल्पना में बहुत अच्छी नहीं हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छा देती है, मेरी भाभी भी अच्छा अल्पना देती है। तो ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये है वो
लोखी का झांपी मैं जो अब तक आप लोग को बोलती आई हूँ कि झांपी क्या है, तो ये है वो झांपी, एक झूड़ी, उसके अंदर कोड़ी, धान और भी शाखा पोला, जो ये सारे 70 साल पुराने हैं। मतलब मेरी दादी के मतलब समय से ये चला आ रहा है। जो कुछ ख़राब हो जाता है वो पानी में दे दिया जाता है, पर कुछ ना कुछ सामान 70 साल से ऑलमोस्ट कुछ कुछ सेम है वो इसमें है ही। तो इसी को अच्छी तरह से धो के फिर इस झूड़ी में रखना, फिर इसको दुल्हन की तरह मतलब माँ लक्ष्मी की तरह इसे सजाना, इसे ही सजाया जाता है और इसे ही मतलब पूजा जाता है। देखिए इस तरह माँ इसमें जितने भी जो सामान थे वापस अच्छी तरह से धोकर, और ये जो लाल शालू आप लोग देख रहे हैं ये शालू हर साल चेंज होता है, तो इस साल भी नया शालू से माँ उसे एक मतलब माँ लक्ष्मी का रूप देगी। और जहाँ पे माँ लक्ष्मी को बैठाया जाएगा तो वहाँ पे आलपोना देने का काम माँ कर रही है। ये है वो झांपी जहाँ पे मंगल टीका मतलब 5 सिंदूर का टीका लगाया जा रहा है। और अब नया शालू से पूरी अच्छी तरह इसे झांपी को ढक दिया गया है। यहाँ पे घट और उसमें जो नारियल होता है, शीश डाब हम लोग बोलते हैं, वो उसमें घट में रख के शीश डाब को वो झांपी के सामने रखकर माँ का आवाहन किया जाएगा। फिर ये है जैसे माला से और बाकी अच्छे फूल वूल से, धान शीश से अच्छी तरह से सजाया जा रहा है, मतलब माँ लक्ष्मी का रूप दिया जा रहा है। इसका ही पूजा हर साल मतलब 70 साल से जो पूजा चला रहा है वो इसी चीज़ का होता है। और ऐसे ही मेरी दादी करती थी तो माँ ने उस सारे नियम को बरकरार रखा है। तो ये फाइनल लुक मेरे यहाँ की माँ लक्ष्मी का। तो हर साल इसी तरह सजा धजा के इसी तरह से पूजा किया जाता है। तो सारे भोग किस तरह माँ के सामने निवेदन किया गया है मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर चीज़ जिस तरह मेरी माँ रखती है, सजाती है, किस तरह से उसे प्रेजेंट करती है, मैंने आप लोगों के साथ वैसे ठीक वैसा ही शेयर किया है। ये सारे भोग और अन्य भोग एक तरफ, फल का भोग एक तरफ, बाकी जितने भी पूजा की अरेंजमेंट्स होती हैं वो सारा बहुत अच्छी तरह से मेरी माँ ने यहाँ पे किया है। तो अब है पूजा। तो यहाँ पूजा कोई पंडित जी नहीं करते हैं, यहाँ पूजा मेरा भाई ही करता है। एक्चुअली जिसका पोइता हो चुका है वो ये पूजा कर सकता है, तो मेरा भाई ही पूजा करता है। पहले मेरे पापा करते थे पर अभी ये जो कंटिन्यू मेरा भाई ही कर रहा है। बहुत ही विधि के साथ पूजा करता है, जैसे जैसे उसे दादाजी से पापा के पास आया, पापा से फिर मेरे भाई के पास आया। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी का जो भी होता है वो निवेदन होता है। हम लोग का जो लक्ष्मी होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, विसर्जन नहीं होता है, सिर्फ निवेदन होता है। और अब वो पढ़ रहा है पांचाली।
ये पांचाली में लक्ष्मी माँ का जो पूरा जो कथा होता है, ये पूरा कथा की किस तरह ये पूजा शुरू किया गया, कोजागरी लक्ष्मी पूजा, वो एक जो कथा होता है वो अब ये कथा पढ़ा जा रहा है। तो पूजा बहुत अच्छी तरह से हो गया। तो अभी सब हम लोग मिलकर प्रसादी को पैक कर रहे हैं। एक्चुअली अभी कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सभी घर घर ही भिजवाते हैं प्रसाद। तो हम लोगों ने सारा पैक कर लिया है। तो ये फल प्रसाद मैंने पैक किया है, माँ भोग प्रसाद पैक करके फ्लैट में सबके यहाँ पे घर घर में दे के आएगी। तो हो गया पूजा। हम लोगों ने कोविड के स्थिति को देखते हुए सारे, वैसे तो जब कोविड नहीं था तो मेरे घर पे ही यहाँ पे आके सब कोई भोग खाते थे, पर कोविड के सिचुएशन को देखते हुए कोई आना भी नहीं चाहता है और हम लोगों ने किसी को घर पे इनवाइट भी नहीं किया है। तो सब कुछ अच्छी तरह से हाइजीन तरीके से पैक करके सबको घर पे भोग के साथ फल प्रसाद जो भी होता है सबके सब घर में हम लोग ने भिजवा दिया है। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग, मेरे घर का ये लक्ष्मी पूजा, मायके का लक्ष्मी पूजा मेरी माँ के द्वारा किया गया इतने सारे प्रिपरेशन, भोग का प्रिपरेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो दीजिएगा एक बिग थम्स अप और कीजिएगा मेरे चैनल सिंपल लाइफ ऑफ प्रिया को सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।